तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था? क्या आप जानते हैं भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस देश ने किया था? क्या आप जानते हैं भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब और किस देश ने किया था और उसका क्या परिणाम हुआ था? अगर आप नहीं जानते, अगर आप जानते भी हैं तो भी मैं इतिहास के पन्नों से निकालकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको मिलती रहे, आप इनका लाभ उठाते रहें। दोस्तों, इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बात उस समय की है जब मगध महाजनपद से हटकर साम्राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व पश्चिमी भारत का अधिकतर भाग मगध साम्राज्य के अधिकार में था, किंतु पूर्वी भारत का एक बड़ा भूभाग इससे वंचित था। इस भूभाग पर कई छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिनमें कुछ राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणराज्य थे, जो हमेशा अधिकतर एक दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से आपस में ही लड़ते रहते थे। इनमें कोई भी इतना शक्तिशाली न था जो राजनीतिक एकता स्थापित कर पाता, अतः वे किसी विदेशी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईरान में हकमानी राजवंश ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसने अब पश्चिम और पूर्व में दोनों दिशाओं में अपने राज्य की सीमाओं को फैलाना शुरू किया। पश्चिम में इनकी सीमा यूनान तक फैल गई और पूर्व में इन्होंने बहिष्क बल्ख और गांधार पर अपना अधिकार जमा लिया। ईरान का पहला आक्रमण 550 ईसा पूर्व में हुआ। इस समय यहाँ का जो शासक था कुरुश था। हम कह सकते हैं कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो है ईरान ने किया। भारत पर सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरान ने किया। उस समय ईरान का शासक कुरुश था। कुरुश ने यह आक्रमण भारत पर 558 से 530 ईसा पूर्व किया। उसने 2 बार भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण 558 से 530 ईसा पूर्व किया। वह मकरान के रास्ते होकर भारत आया और भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया और सिंध प्रदेश के राज्यों ने उसका जमकर मुकाबला किया। यहाँ के राज्यों ने कुरुश को करारी टक्कर दी। परिणाम यह हुआ कि कुरुश को मैदान छोड़कर हार कर भागना पड़ा। इस बार सिंध प्रदेश के जो राज्य थे वो विजयी हुए, यानी भारत ने अपने ऊपर हुए सबसे पहले विदेशी आक्रमण को असफल कर दिया और दुश्मन को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। किंतु वह बहुत जल्द फिर से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। उसने फिर से जो है भारत पर आक्रमण किया और इस बार वह काबुल घाटी से होता हुआ भारत आया। इस बार उसने कपिसा नामक एक नगर को जीत लिया और उसको तहस नहस कर दिया। आगे बढ़कर उसने अश्वकों और पख्तों और पठानों को उसने जीत लिया। इस प्रकार भारत में पहली बार कोई विदेशी आक्रमण सफल हुआ। यह सफल आक्रमण 558 से 530 ईसा पूर्व हुआ और यह भारत पर
दूसरा विदेशी आक्रमण था और ईरान के माध्यम से यह आक्रमण किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरान देश ने किया 558 से 530 ईसा पूर्व। ईरान ने भारत पर यह आक्रमण किया। ईरान के शासक कुरुश के समय खुद कुरुश ने भारत पर यह आक्रमण किया। पहली बार जब उसने आक्रमण किया तो वह असफल रहा। दूसरी बार वह काबुल घाटी होते हुए भारत में आया और भारत के कुछ भाग को जीतकर वहां पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। दोस्तों, कुछ इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी इतिहास के पन्नों से हम आपके लिए लेकर आए। दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि घर बैठे आपको इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलते रहें और आप ज्ञान भरी बातों को सुनते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।